हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी जो लास्ट एपिसोड थी वो वासे हबीब और कमर जैफी के साथ थी, और जिस तरह आपने इन दोनों के साथ मेरी एपिसोड को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना ज़बरदस्त इस एपिसोड का रिस्पॉन्स दिया। पार्ट वन इस एपिसोड का मैंने जो है वो अपलोड किया था, अभी पार्ट टू बाकी है। और मैंने सोचा ये था कि आज मैं पार्ट टू को अपलोड करूंगा, लेकिन बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसके से आज मैंने सोचा कि पार्ट टू को थोड़ा सा डिले करेंगे, कल या परसों की एपिसोड में पार्ट टू को डालेंगे। लेकिन आज जरा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड हुआ है इंडिया में, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आज 1 सितंबर है, दो बड़े महत्वपूर्ण प्लेयर्स की आज सालगिरह, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मोहम्मद वसीम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, और वर्नन फिल्डर ने पाकिस्तान की टीम का ऑपरेशन कर दिया, डायसेक्ट कर दिया पाकिस्तान की टीम को, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ अपने कमेंट्स करते रहिएगा। आज हम बात करेंगे 3-4 मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से। थोड़ी सी आज की वीडियो बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी आज की वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर आज बात कर दी है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच है खेला जा रहा है। मुसलसल जो है इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने अपनी डोमिनेंस को पाकिस्तान पे कायम रखा है, पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो बैकफुट पे रखा है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ बात करेंगे उस मैच की कि जहां पर इंडिया के नौजवान खिलाड़ी ने दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर एक नया इतिहास अपने नाम कर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम ने जो है वो बाबर आजम को जिद्दी कह दिया है। जी हाँ, मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम को कह दिया कि ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, ही इज स्टबर्न। ये इसने कह दिया जनाब मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम को स्टबर्न, और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम के हवाले से। और साथ साथ वर्नन फिल्डर ने भी पाकिस्तान की टीम को एक्सपोज कर दिया। तो आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आज जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो आज 1 सितंबर है, और 1 सितंबर को हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात तो करते हैं, इनके प्लेयर्स की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ आइकॉनिक ऐसे प्लेयर हैं जो माजी में अपने अपने कंट्रीज के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। आज 1 सितंबर को दो बड़े जबरदस्त जो प्लेयर्स थी आज उनकी सालगिरह, उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो का आगाज करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के हवाले से, कि जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया, बारिश के से मैच मुकम्मल नहीं हो सका। उसके बाद अगले 2 दिन जो खेल हुआ, 3 दिन का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अगले 2 दिन का जो खेल हुआ उसमें 2 दिन में बांग्लादेश ने अपनी डोमिनेंस को जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 274 रन स्कोर किए, और जवाब में बांग्लादेश की टीम जो मौके पर 26 पे 6 उसके खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद बड़ी जबरदस्त जो थी वो पार्टनरशिप कायम रही और कायम हुई, और जिस तरह से लिटन दास ने और मेहदी हसन मिर्जा ने परफॉर्मेंस दी है, बड़ी जबरदस्त उनकी 165 रन की जो पार्टनरशिप थी, 7वीं विकेट की पार्टनरशिप थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने साबित किया कि 26 पे 6 से स्कोर को लेकर जो है वो 191 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और यही नहीं कि जब इस स्कोर पे मेहदी हसन मिर्जा जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी जबरदस्त, मैं समझता हूँ एक बड़ी जबरदस्त फाइंड है, एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी है, और एक ऐसे प्लेयर बन के सामने आ रहे हैं कि जिन पे बॉलिंग के साथ साथ जो है वो उनकी बैटिंग पे भी भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने मुसलसल तीसरी कंसेक्यूटिव जो है वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी अर्धशतक पूरा किया, अपनी हाफ सेंचुरी उन्होंने पूरी की। इससे पहले वो 81 रन की नॉट आउट इनिंग खेल चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो पहला टेस्ट मैच की पहली इनिंग थी वहां मुश्किल मौके पे 77 रन की नॉट आउट इनिंग किया, 77 रन की इनिंग खेली। उसके बाद उनके दूसरी इनिंग में उनकी बैटिंग नहीं आई, और अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो जबरदस्त जो है वो 70+ रन की इनिंग खेल दी और साबित किया उनके अंदर बैटिंग की जो है वो कितनी सलाहियतें। और 78 रन मेहदी हसन मिर्जा बनाकर आउट हुए, और उनके आउट होने के बाद लिटन दास पे भी यकीनी तौर पर प्रेशर आया। लिटन दास है जिनका कैरियर बेस्ट स्कोर 141 रन है जो उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका मीरपुर में बनाया था 2022 में। उसके बाद उन्होंने आज यहाँ पे 138 रन स्कोर किए, अपने कैरियर की उन्होंने चौथी सेंचुरी मुकम्मल की। इससे पहले जो है वो जिस तरह मैंने पहले कहा 141 रन स्कोर कर चुके हैं, फिर उसके बाद उन्होंने 138 रन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में किए, 114 रन स्कोर किए तो उन्होंने पाकिस्तान के ही खिलाफ चोटाग्राम में, और इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो 102 रन की इनिंग खेल चुके हैं। तो उनके कैरियर की ये चौथी जो सेंचुरी थी या चौथा उनके कैरियर का शतक था। उसके बाद बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है जनाब इनकी, और उसके बाद नवीं विकेट की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप रही है। और जो 63 रन का रिकॉर्ड था शाकिब का और मोहम्मद शाहिद का पाकिस्तान के खिलाफ नवीं विकेट का 63 रन का, उसको 65 रन की इस पार्टनरशिप के साथ इन्होंने लिटन दास ने और इनके जो साथी हैं उन्होंने जो है वो ब्रेक किया। तो अब जवाब में पाकिस्तान की जो दूसरी इनिंग है, पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 9 रन बनाए, उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर नाकाम रहे, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। उसके बाद नाइट वॉचमैन भेजा गया,
खुर्रम शहजाद को कि जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी और बैटिंग में उनको नाइट वॉचमैन भेजा गया। ऐसा लगता है पूरा का पूरा टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान जो है वो खुर्रम शहजाद के ही कंधों पर खेल रहा है और खुर्रम शहजाद भी आउट हो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान के स्कोर है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 21 रन की जो बढ़तरी है, जो बड़ी मामूली सी बढ़तरी है पाकिस्तान को हासिल हो चुकी है। 3 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इस सीरीज को हार नहीं सकता। या तो ये सीरीज 1-0 से बांग्लादेश जीत जाएगा, या 2-0 से बांग्लादेश जीत जाएगा, या 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी अगर बांग्लादेश ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी, जब भी ऐसा मुमकिन है। अदरवाइज ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसा लगता है कि अपना अंतम विश्वास जो है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान की टीम अपना खो चुकी है। और जो तमाशाई हमने देखा कि वो भी स्पेक्टेटर्स भी हैं, वो भी ग्राउंड में ज्यादा नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की वजह इसकी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। लोगों का टीम पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है और लोगों का उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत भी हासिल कर सकती है, विजेता भी पाकिस्तान को मिल सकती है। तो बहरहाल सीरीज जो है बड़े अजीब से अंदाज में जो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। जो सहाफी, जो जर्नलिस्ट सच बोलता है उसको बैन कर देते हैं, उसका मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बनाते। खुदारा अपनी आंखें खोले और टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट की इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डूब जाएगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं उस मैच की कि जो दिल्ली प्रीमियर लीग खेली जा रही है, और दिल्ली प्रीमियर लीग में एक बड़ा जबरदस्त मैच खेला गया जहाँ पे प्रियांश आर्या कि जो साउथ दिल्ली सुपरस्टार की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने मनन भारद्वाज जो नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर के बॉलर थे, उनके खिलाफ जो है वो 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। जी हाँ, एग्जैक्ट उसी दिन यानी 31 अगस्त को जब पहली मरतबा सर गैरी सोबर ने नॉटिंघम शायर की नुमाइंदगी करते हुए ग्लैमरगन के खिलाफ 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे। एग्जैक्ट 31 अगस्त को जो है वो ये कारनामा अंजाम दे दिया प्रियांश आर्या ने और 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए साउथ दिल्ली सुपरस्टार की नुमाइंदगी करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग के इस मैच में। और मनन भारद्वाज जो थे वो नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो अब बेसिकली जो है प्रियांश जो है वो बतौर बॉलर जाने जाते हैं, अपने लेफ्ट आर्म स्पिन के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सुपर क्लास बैटिंग की, उन्होंने मजा दुआला कर दिया इस मैच का और अपना नाम लिखवा दिया तारीख के उन प्लेयर्स में कि जो 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं। अगर हम डोमेस्टिक T20 की बात करते हैं तो डोमेस्टिक T20 में अफगानिस्तान के जो हजरतुल्लाह जाज़ाई हैं वो ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा लियो कार्टर जो है 2020 में ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। और अगर इंटरनेशनल T20 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल T20 के अंदर युवराज सिंह, आप सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे। तो युवराज सिंह के साथ साथ कैरन पोलार्ड भी 6 गेंदों पे 6 छक्के इंटरनेशनल T20 में लगा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो नेपाल के प्लेयर हैं दीपेंद्र सिंह एरी, 2 मरतबा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया और दीपेंद्र के 2 मरतबा जो कारनामा उन्होंने ये अंजाम दिया उसमें खास बात है, पहली मरतबा जो उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ जो दीपेंद्र सिंह एरी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए, उन्होंने 2 मुसलसल ओवर में लगाए थे, यानी एक ही बॉलर को उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं लगाए, 2 मुसलसल ओवर में उन्होंने ये लगाए थे। 2023 में ये कारनामा उन्होंने ग्वांगझू में दिया था, चाइना में ये कारनामा अंजाम दिया था। उसके बाद कतर में भी उन्होंने कतर के खिलाफ भी उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। तो दीपेंद्र सिंह एरी 2 मरतबा कारनामा अंजाम दे चुके हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा युवराज सिंह और केविन पोलार्ड, तो ये कारनामे जो है वो ये अंजाम दे चुके हैं। तो यहाँ पे प्रियांश आर्या ने अपना नाम जो है वो रिकॉर्ड बुक की जीनत बना लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मोहम्मद वसीम के स्टेटमेंट के हवाले से। मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान में टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद वसीम ने कहा कि बाबर आजम जो है वो एक जिद्दी बच्चे की तरह है, एक स्टब बॉर्न बच्चा है बाबर आजम, इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, वो चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं होता, जो सोच कर आता है वो वही करता है। और ये सब वही बातें जो मैं करता रहा हूँ, जो वासे भी करते रहे, जो कमर रजा इफ्वी करते रहे, जो पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग करते रहे, मोहसिन अली करते रहे और बहुत सारे पाकिस्तान में जो जेन्युइन स्पोर्ट्स की बात करने वाले लोग हैं वो ये सारी बातें माजी में भी करते रहे। और अब जो हमारी बात है, जो हमारे अल्फाज हैं, वो अब उन लोगों के मुंह में भी आ गए हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर जो है वो चला रहे हैं। और मोहम्मद वसीम जिनकी जो वजह शोहरत है वो एक ऐसी है कि वो येस मैन के तौर पे जाने जाते हैं। अगर मोहम्मद वसीम ये बात कर रहे हैं तो आप सोच लें कि अब ये बात जो है वो कहाँ से निकल कर कहाँ तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम ने एक और भी चीज़ कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम में जो 4 कोचेस थे, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों का एक ग्रुप है वो कैंसर की तरह है और जब तक ये रहेंगे पाकिस्तान की टीम को जीतने नहीं देंगे। मोहम्मद वसीम ने यह भी कहा कि जब मैं चीफ सेलेक्टर था मैंने कोशिश की
कि मैं इन प्लेयर्स को जो है वो टीम से निकाल दूं, लेकिन बाद में फिर इनको रिकॉल कर दिया गया। लेकिन अब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 4 कोचेज हैं वो कौन है कि जिन्होंने खिलाड़ियों की निशानदेही की, और वो खिलाड़ी भी उन्होंने नहीं बताए कि जो पाकिस्तान की टीम में कैंसर की तरह है, जो पाकिस्तान की टीम को जीतने देना नहीं चाहते। लेकिन हम सबको पता है कि कप्तानी की जो कप्तानी की दौड़ है, म्यूजिकल चेयर है, ये जो है खिलाड़ियों में जो है वो सलाहियत कर गई है, और हर खिलाड़ी कप्तानी की दौड़ के पीछे भाग रहा है। और लेकिन ये वही खिलाड़ी होंगे जिनकी तरफ मोहम्मद वसीम का इशारा है कि 4 मुख्तलिफ कोचेज ने कहा कि ये कैंसर की तरह है और पाकिस्तान की टीम को जीतने नहीं देंगे। इसके साथ साथ आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, आज है 1 सितंबर, और 1 सितंबर को 2 बड़े ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण प्लेयर्स की आज सालगिरह भी है। एक तो हैं जनाब आमिर इलाही, और आमिर इलाही दुनिया के उन प्लेयर्स में शामिल है कि जो 2 मुख्तलिफ कंट्रीज से खेले टेस्ट क्रिकेट। 1947 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया की तरफ से खेले, उन्होंने 4 रन बनाए, बतौर बॉलर वो खेले, लेकिन उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज का पहला टेस्ट मैच है दिल्ली में खेला गया, उस टेस्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और इंडिया वो टेस्ट मैच 1 इनिंग और कुछ रन से जीत गया था। तो उस टेस्ट मैच में भी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी। एक ही इनिंग में उनकी बॉलिंग आई और 4 विकेटें उन्होंने हासिल की, और जो विकेटें हासिल की उसमें आप देखें कितने जबरदस्त बैट्समैन को उन्होंने आउट किया। विजय हजारे, विजय मंजरेकर, गुल मोहम्मद और गुलाम अहमद, ये उनकी हासिल करदा 4 विकेटें थी कि जिसको हासिल किया था आमिर इलाही ने। आज वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते, लेकिन 1908 1 सितंबर को वो पैदा हुए थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके साथ साथ आज एक और ऐसे प्लेयर हैं कि जो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते अगर वो इस दुनिया में होते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माधव मंत्री की, जिन्होंने 4 टेस्ट मैचेस खेले और 1921 को आज ही के दिन वो पैदा हुए। माधव मंत्री तो शायद लोग इस हवाले से इतना नहीं जानते हों, लेकिन इसलिए ज़रूर जानते होंगे कि वो सुनील गावस्कर के अंकल थे, और जो सुनील गावस्कर की मशहूर ज़माना स्टोरी है कि सुनील गावस्कर एक मच्छरे के बेटे से तब्दील हो गए थे। माधव मंत्री हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि तो वो बच्चा ही नहीं है कि जो कल मैं देख के गया हूँ, और जो हॉस्पिटल में था क्योंकि उस बच्चे के कान में एक होल था। तो बाद में जब बच्चे की तलाश हुई तो ये मच्छरे की बेटी, मच्छरे की बीवी का भी उस दिन बच्चा हुआ था, फिशरमैन का भी एक बच्चा हुआ था, तो उस बच्चे से तब्दील हो गए थे। तो माधव मंत्री का वो कारनामा जो उन्होंने इंडिया के लिए 4 टेस्ट मैचेस खेले वो तो एक अलग है, लेकिन जो सुनील गावस्कर को वो उस मच्छरे के जो है वो झूले से या पंगोड़े से वापस लेकर आपकी अपने सिस्टर के पास, वो एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि फिर दुनिया को जो है वो सुनील गावस्कर जैसा प्लेयर नजर नहीं आता, वो कोई मछलियां पकड़ रहा होगा। तो आज माधव मंत्री भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ साथ वर्नोन फिल्डर जो पाकिस्तान के साथ कोच बतौर बॉलिंग कोच वाबस्ता रहे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ियों में ईगो स्टिक बहुत है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों में ईगो प्रॉब्लम बहुत है, और अगर गैरी क्रिस्टन को कामयाब होना है तो उन खिलाड़ियों को जमीन पे रखना होगा। एक वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है, तो पाकिस्तान की टीम क्यों हार रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है गैरी क्रिस्टन के लिए एक बड़ी चेतावनी है, एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ी वार्निंग है कि गैरी क्रिस्टन को होशियार रहना होगा और बहुत देखभाल के जो है पाकिस्तान की टीम को जो है वो अब कुछ करना होगा। और हम देख भी रहे कि पाकिस्तान की टीम में के प्लेयर्स में जो ईगो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। एक दूसरे के साथ सियासत, ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ झगड़े, फिजिकल एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रही हैं, और यही चीज़ें जो देखनी है मोहसिन रजा नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब, आपको इन चीज़ों को सही करना होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है। बीसीसीआई, जे शाह, आईसीसी और दीगर बोर्ड का इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है, पहले आप अपने घर को सही करें। तो ये था जनाब आज का क्रिक टॉक। मुझे उम्मीद है क्रिक टॉक में आज हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की है, और वो तमाम लोग जो जेन्युइन क्रिकेट की बात, स्पोर्ट्स की बात सुनना और देखना चाहते हैं, उनको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।